हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपको बता देता हूँ आज के प्रोटेस्ट के बारे में। जो 150 आदमियों के लिए परमिशन मिली थी जंतर मंतर पर धरना देने के लिए, जितने भी टीचर्स थे वहाँ पे धरना देने वाले थे और स्टूडेंट वहाँ पर नहीं जाने वाले थे। केवल जो टीचर्स थे केवल उनका ही धरना था और जो सांसद वगैरह जो और भी वहाँ पर जाना चाह रहे हैं उनका था। लेकिन मैं उसमें एक ट्विस्ट बता देता हूँ। ये जो लीड कर रहे हैं ना, इसको लीड कर रहे हैं, इस आंदोलन को, वो खुद ही नहीं टिक पाए। वो खुद ही एक आपस में लड़ने लग गए। ये दूसरे से क्या धरना देंगे? ये दूसरों के लिए, बच्चों के लिए क्या धरना देंगे? ये आप देखो तो सही, बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। इनको ये भी सी बच्चों के लिए सही तरीके से परीक्षा कंडक्ट नहीं करवा पा रही है। ईडीक्यूटी के लिए जो टेंडर दिया है वो एक पहले से ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, हमें उसको हटवाना है। और भी बहुत सारी वैकेंसी है, उनमें धांधलेबाजी चल रही है। रेलवे हो, एसएससी हो, सीपीओ हो, जिसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। और ये हम जिन पे भरोसा करके बैठे थे कि चलो 6 अगस्त तो कुछ होगा, वो खुद ही पता नहीं कैसी डील करके आ गए अंदर। और फिर डील तो डील, जो हुआ, लेकिन अब वो खुदा करके बाहर आपस में लड़ और रहे हैं। क्या ये अब पता ही नहीं चल पा रहा ये टीचर हैं या कोई और हैं। लग ही नहीं रहा इनकी बातों से देखकर। पहले आप इनकी वीडियो देखो, फिर बात करते हैं और आगे। और बता दूं आपको, आप लोगों को इतनी आग क्यों लग रही है वो मैं रीजन देती हूं आपको। आग इसलिए लग रही है क्योंकि आपने उछल कूद मचा के पूरे के पूरे पुलिस को ऐसे ऐसे खींचा तानी रहा। अरे भैया चुपचाप से चढ़ के चल जाओ ना बस में, क्या रील बनवा रहे हो? हमको भी पकड़ी थी पुलिस ने, हम चुपचाप से चढ़ गए। हम तो मुंह निकाल निकाल के नहीं रो रहे थे। क्यों रोए? क्यों कमजोरी दिखाओगे इतना इतना? जरा बताओ तो। अब आपका कहना है कि नहीं, हमें नहीं बुलाया गया। कि लॉलीपॉप का स्वाद कैसा लगा आप लोगों को बताइए। मीठा लगा, खट्टा लगा, या फिर कुछ स्वाद ही नहीं आया? और जो लॉलीपॉप लेने गए थे उनको स्वाद कैसा लगा? तो वो ठंड में जहां पर वो जैकेट पहने थे, ठंडे पानी की जब वर्षा की गई तो यहां पर उन बच्चों की वीडियो वायरल हुई। उन बच्चों के माध्यम से पूरे देश को कनेक्ट किया गया और बताया गया कि देखो इनके ऊपर में क्या बर्बरता हो रही है। वही हुआ शिक्षकों के साथ में। और तभी इस मुद्दे को जान मिल पाई, तभी इस मुद्दे को आवाज मिल पाई। नहीं तो मजाल यहां पर कि कोई नेशनल मीडिया इसको कवर करके दिखा दे। बकैती से सिस्टम चलता है, बकैती से रिफॉर्म होता है। ऑनलाइन से, यूट्यूब से यहां पर रिफॉर्म लड़े दोनों की वीडियो देख के आप समझ ही गए होंगे कि कौन किसकी बात कर रहा है। स्टूडेंटों की हित की बात एक भी नहीं कर रहा है। और नीतू मैम बोल रही है कि इतना तांडव करने की जरूरत ही नहीं थी, आप तो रील बनाने के लिए गए थे। और आदित्य रंजन सर बोल रहे हैं कि अगर इतना अपन तांडव नहीं करते तो मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है वो हमारी खबर को सीरियस ही नहीं लेता। उसका कुछ इस तरीके कहना है। वो बोल रहा है कि कई एग्जाम्पल भी दे रहा है। आप अन्ना हजारे को ले लो, या और बहुत सारे जो प्रोटेस्ट हुए हैं जिनमें जितनी ज़्यादा संख्या हुई है, जितनी ज़्यादा धमैया हुआ है, उसको उतनी ही ज़्यादा कवरेज मीडिया ने दी है। अब आप देख लो, जो कुछ भी हुआ इस प्रोटेस्ट में, सबसे मेन मुद्दा यह है कि इसमें स्टूडेंटों को क्या मिला। जिन लोगों ने तो अपनी जो टीआरपी का मैटर था वो तो इनको मिल चुका है। ये नहीं है कि दोनों राकेश यादव सर वाली जो कैरियर वेल वाली कोचिंग है वो वाली, और ये सारे जो टीचर थे। लेकिन कुछ टीचर इसमें ऐसे भी थे जो सच में ही बच्चों के हित के लिए आए थे। ना तो उन्हें कोई अपनी टीआरपी से मतलब था, ना और किसी ऐसी चीज़ों से कोई मतलब नहीं था।